हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरिया इन वॉल्यूम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। टू साइजेस ऑफ बॉक्सेस वेयर रिक्वायर्ड। इट मींस शांति स्वीट्स स्टॉल नाम का कोई भी दुकान है जो स्वीट्स का दुकान है, मिठाई का दुकान है, और दो तरह का बॉक्सेस का वो ऑर्डर देता है। मिठाई है तो बॉक्स में डाल के देगा, तो दो तरह के बॉक्सेस बनाने का ऑर्डर देता है। ठीक है, उसके बारे में अब देखते हैं क्या बताता है। द बिगर ऑफ द डायमेंशन 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक बड़ा बॉक्स है, उसका डायमेंशन बता दिया गया है कि लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर रखना है बॉक्स का, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर का रखना, और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर का रखना है। इट मींस बॉक्स जो है वो क्यूबाइडल शेप का। एंड द स्मॉलर ऑफ द डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। मतलब कि छोटा वाला जो बॉक्स है उसका भी डायमेंशन बता दिया गया है कि आपको लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर का रखना है, 12 का ब्रेथ और 5 का हाइट। ठीक है। फॉर ऑल दी ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोलता है? फॉर ऑल ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। 5% एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। क्यों? फॉर ऑल दी ओवरलैप्स। ओवरलैप्स जैसे हम लोग मिठाई का डब्बा देखे होंगे तो कुछ पार्ट जो है वो ऐसे ढक जाता है। मेरे पास स्वीट्स का तो डब्बा नहीं है, पर मैं मोबाइल के डब्बे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये कोई स्वीट्स का बॉक्स है, तो आपको ये टोटल सरफेस एरिया यही तो है, जितने भी सरफेस को हम लोग टच कर पा रहे हैं वही टोटल सरफेस एरिया है। मान लो ये मिठाई का डब्बा था, तो जब हम लोग मिठाई का डब्बा बनाए तो यहाँ पर एक और सरफेस था, अंदर वाला सरफेस, जो क्या हो जा रहा था, जब हम लोग इस बॉक्स को जब हम लोग क्लोज कर रहे थे तो ये सरफेस क्या हो जा रहा था? ढक जा रहा था, ओवरलैप कर जा रहा था। तो बच क्या रहा था? बस यही वाला सरफेस ऊपर में बच रहा था। ये वाला सरफेस जो है, ये वाला जो सरफेस था हमारा, वो क्या हो जा रहा था? ओवरलैप हो जा रहा था। जस्ट इसी प्रकार का कोई मिठाई का डब्बा है, तो मिठाई का डब्बा का जो टोटल सरफेस एरिया है, यही टोटल सरफेस एरिया, जितने भी सरफेस है उसका क्या बोलता है? 5% हम लोग को ज्यादा रिक्वायर्ड चाहिए। क्यों ज्यादा रिक्वायर्ड चाहिए? क्योंकि ये ओवरलैप्स में खत्म हो जाता है 5%। हाँ, बिल्कुल ओवरलैप्स में खत्म हो जा रहा होगा, क्योंकि ये मिठाई का डब्बा जैसे ही हम लोग ढक रहे हैं तो ये अंदर वाला सरफेस क्या हो रहा होगा? इस तरह से ओवरलैप कर जा रहा होगा। तो यही बोला जा रहा है कि जो 5% जो है ना टोटल सरफेस एरिया से हम लोग को ज्यादा चाहिए। टोटल सरफेस एरिया जो भी होगा बॉक्स का, उसका 5% एरिया ज्यादा होना चाहिए फॉर ऑल दी ओवरलैप्स। ओवरलैप्स के लिए 5% एरिया ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मींस कॉस्ट अब बताया जा रहा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट लगेगा? ₹4 लगेगा। जितना भी हम लोग देखेंगे, अभी एरिया निकलेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है। तो यहां पर बताया गया कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे आपको ₹4 का कॉस्ट लगेगा। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। बोल रहा है तो कितना टोटल पैसा लगेगा, तो कितना टोटल कॉस्ट लगेगा कार्डबोर्ड को बनाने के लिए, और टोटल कितने बॉक्सेस बनाना है? 250 बॉक्सेस बनाना है हर एक काइंड का। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले बिगर जो बॉक्स है ना, बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। देन स्मॉलर बॉक्स का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और जैसे ही टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ना, उसको क्या करेंगे? 5% उसका निकाल लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का जैसे ही 5% निकालेंगे तो 5% और जो टोटल सरफेस एरिया इन दोनों को ऐड करके आया उनको ऐड कर देंगे फिर से। उससे क्या होगा? 5% वाला जो निकला था वो भी हम लोग ऐड कर दिए, क्योंकि हम लोगों को 5% जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए था टोटल सरफेस एरिया से, ओवरलैप हो जा रहा था इसी कारण से। ठीक है। तो देन टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा ये वाला, देन प्लस ये वाला, देन 5% जो निकालेंगे हम लोग, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया जैसे ही निकलेगा तो उससे हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे। और टोटल एक चीज और करेंगे हम लोग, जैसे ही टोटल सरफेस एरिया निकला
उसको क्या करेंगे 250 बॉक्सेस से इंटू कर देंगे, क्योंकि 250 बॉक्सेस हम लोग को सप्लाई करना है, देना है, बनाना है इस तरह से। तो 250 बॉक्सेस से जैसे ही इंटू करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा 250 बॉक्सेस का, और जैसे ही निकल जाएगा तो हम लोग कॉस्ट भी निकाल लेंगे इस वाले रिलेशन से। तो इस तरह से हो सके आपको समझ भी ना आया होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे ही हम लोग यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। देन 2 तो ठीक है, देन बिगर डायमेंशन का हम लोग देखेंगे 25, ब्रेथ कितना है 20 प्लस ब्रेथ 20 इंटू हाइट कितना है 5, देन हाइट कितना है 5, और लेंथ कितना है, दैट इज 25, है ना। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, डेटा बहुत ही आसान है। यहां से देखेंगे 25 2 50 और एक 0 है, मतलब 500, और यहां पर 5 2 10 और एक 0। देन यहां पर भी देख लेंगे तो यहां पर क्या है, यहां पर 125 आ जाएगा ना, 25 5 दैट इज 125। देन यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ऐड करने में बहुत ही आसान है, 500 100 600 देन 700 और 725 यही तो आएगा। अब 2 को 700 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1400 आ जाएगा, 1400 प्लस 2 को 25 से करेंगे तो 50, इट मींस क्या आ जाता है 1450, है ना, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिगर बॉक्स का क्या निकल गया, TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। देन स्मॉलर बॉक्स का भी हम लोग निकालेंगे, TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स। तो फॉर्मूला तो सेम है क्योंकि क्यूबॉइडल शेप का है दोनों बॉक्स। तो यहां पर भी हम लोग 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना। देन यहां पर हम लोग 2 इंटू लेंथ, इसका लेंथ क्या है 15 इंटू ब्रेथ क्या है, डेट इज 12। देन यहां पर ब्रेथ कितना है 12 इंटू हाइट कितना है, डेट इज 5। देन H का वैल्यू 5 इंटू लेंथ, तो लेंथ कितना है 15। तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर इंटू कैसे करेंगे हम लोग, तो यहां पर आप ध्यान देना 15 इंटू 12 है ना, 15 इंटू 12। तो इसे मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 12 है तो 10 प्लस 2 मैं लिख सकता हूं, है ना। 15 से 10 को इंटू करेंगे तो 150, और 15 को 2 से करेंगे तो 30, मतलब 150 और 30 क्या आ जाने वाला है 0 और 8 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 180 पुट कर देंगे। देन 12 5 जा तो आपको आता ही है, डेट इज 12 5 जा 60, है ना, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। देन 15 5 जा 5 जा 25, और यहाँ 5 1 जा 5 75, है ना, 75। अब इसे ऐड करना है हम लोग को, तो ऐड करके यहाँ से क्या मिलेगा 180 है ना, 180, और देन यहाँ से ले लेते हैं 20, तो 200 240, और 240 और 75 इट मीन्स 315। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, 300 करेंगे इंटू 2 को 300 से करेंगे तो 600, और 15 को करेंगे तो 30, इट मीन्स 630। ये भी कहा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं ना, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए हमें TSA बिगर बॉक्स के लिए, तो B से डिनोट कर देते हैं। बिगर बॉक्स के लिए क्या आया 1450, है ना, और देन TSA स्मॉलर बॉक्स को S से डिनोट कर देते हैं, तो यहां पर क्या आया 630। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, है ना, यहां से निकाल लेते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे 1450 प्लस 630, 1450 और 630। यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 0 का 0, देन 5 और 3 8, और 4 और 6 10, और ये 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मिलेगा ना, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स TSA निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया बोथ बॉक्सेस का, है ना, मतलब बिगर B और स्मॉलर B, वो क्या निकल गया, इसे भी हम लोग लिख लेते हैं 2080, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही निकल गया, दोनों बॉक्स का TSA निकल गया, और वो क्या निकला 2080। तो यहां पर क्या बोला था, यहां पर ध्यान देंगे, फॉर ऑल दी ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। 5% हम लोग को ज्यादा चाहिए, टोटल सरफेस एरिया जो भी रहा होगा उससे 5% हम लोग को एरिया ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो ओवरलैप में
खर्च हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोथ बॉक्सेस का जो निकला है वहां से ओवरलैप निकाल लेंगे 5%, ठीक है। तो यहां से हम लोग 5% को निकालेंगे। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं दैट इज TSA ऑफ all the overlaps। तो ओवरलैप्स के लिए हम लोग TS से निकाल रहे हैं। तो जो टोटल यहां पर बता दिया गया था कि 5% है टोटल सरफेस एरिया का, इट मीन्स हमें निकालना है 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस। तो यहां पर ध्यान देंगे 5% मतलब 5/100 इंटू टोटल सरफेस एरिया बोथ बॉक्सेस का क्या है 2080। देन एक 0 और एक 0 कैंसिल कर देते हैं। देन यहां से 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। देन 2 से यहां कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 0 और ये 4। इट मींस 104 सेंटीमीटर था ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया वो क्या आया है, ओवरलैप्स में हमें इतना टोटल सरफेस एरिया से इतना ज्यादा जरूरत है, इतना ज्यादा एरिया जरूरत है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। फिर से टोटल सरफेस एरिया इट मींस क्या, टोटल सरफेस एरिया जो हम लोग बोथ बॉक्सेस के लिए निकाले थे और ये जो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा भी तो हम लोग को चाहिए था 5%, तो दोनों को ऐड कर देंगे तब हमारा फाइनल टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, है ना। फाइनल टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं फाइनल TSA ऑफ बॉक्सेस विथ ओवरलैप्स के साथ हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। फाइनल TSA ऑफ बॉक्सेस विथ ओवरलैप्स। तो फाइनल क्या निकला था हमारा 2080 और प्लस 104। तो यहां से हम लोग ऐड करेंगे तो ये 4 और यहां से हमें 8 और देन 1 और ये 2 184 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया 5% को इंक्लूड करके, ठीक है। अब हमें कितने बॉक्सेस चाहिए थे, इस तरह के हमें 250 बॉक्स चाहिए थे। 250 बॉक्सेस चाहिए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, 250 बॉक्सेस का एरिया किस तरह से निकलेगा, एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता चल गया है ये बॉक्स, एक बॉक्स का जो स्मॉलर वाला और बिगर वाला है उसका ओवरलैप लेके ये एक बॉक्स का हुआ। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 250 से इंटू कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया होगा, यही होगा 250 बॉक्सेस का। देन अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया जो है वो रिक्वायर्ड है 5% ओवरलैप को लेके 250 बॉक्सेस के लिए। तो कॉस्ट के लिए हमने रिलेशन दिया गया था, उसी रिलेशन का हम लोग यूज करने वाले और उस रिलेशन से हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा दोनों बॉक्स को बनाने में, एक बिगर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स विथ 5% ओवरलैप लेके। और वैसा कितनी बॉक्स है, 250 बॉक्सेस है। तो यहां पर देखते हैं हम लोगों को क्या दिया गया, इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहीं से लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रहेगा तो आपका ₹4 पे करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल ले तो ये क्या आ जाएगा, 4/1000 रुपीज, है ना, 4/1000 रुपीज। और हमें कितना एरिया का चाहिए, इतना एरिया का। इट मींस द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 2184 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मैंने इंटू नहीं किया है क्योंकि यहां पर कैंसल होने वाला है, ठीक है। इससे क्या होगा, इंटू करने से थोड़ा सा हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा सॉल्यूशन करने में। तो इतना बॉक्सेस के लिए क्या हो जाएगा, पहले देखेंगे 1000, जब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रहेगा तो ₹4 पे करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तो इतना पे करना पड़ेगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो भी रुपीज है 4/100, देन ये 2184 इंटू
250, यही हो जाएगा ना। हम लोग जूनियर क्लासेस में निकालते थे, हम लोगों को 10 टॉफी का दाम दिया रहता था, तो हम लोग एक टॉफी का दाम निकाल लेते थे और जितना भी पूछता था, जैसे 5 टॉफी का पूछ दिया या 20 टॉफी का पूछ गया, तो उस तरह से हम लोग यूनाइटरी मेथड से निकाल लेते थे। तो सेम यही प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी किया। देन आप देखो यहाँ पर आसानी से सॉल्व होगा। ये 0 और ये 0 को तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो ये 4 से 100 को कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 4 5 जा 25 और ये 25 और ये 25 कैंसर। इट मींस कितना आया यहाँ से रुपीज 2184, 2184 रुपीज लगेगा दो तरह के, एक बिगर बॉक्स बनाने के लिए, एक स्मॉलर बॉक्स बनाने के लिए, जिनका डायमेंशन कुछ इस तरह से हो और 250 बॉक्सेस है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।